साई बंदगी सतनाम। जय सतनाम, जय सतनाम। अंकुर दास फरुखाबाद सतनाम। मलकीत सिंह सतनाम, साई बंदगी। राहुल नागर सतनाम, साई बंदगी। अंजू पूनिया, राजकुमार झा, जय सतनाम। सतनाम, साई बंदगी सतनाम। दिनेश चंद्रा, रजनीश, नारायण दास, प्रियांशी कश्यप, साई बंदगी सतनाम। सतनाम। सत्य ज्ञान की आंधी, साई बंदगी सतनाम, सतनाम। अजय अवस्थी सतनाम, साई बंदगी। रामचंद्र गायकवाड़ सतनाम, बलवंत सिंह, पूजा रॉय सतनाम, साई बंदगी। चारू बंसल, रूमाबाई मीना, सत्य उपदेश सतनाम। निशा शाक्या, नीलेश पंचाल, अशोक पावरा सतनाम है सार, बाकी सब असा। साई बंदगी सतनाम। सीक्रेट ऑफ डेथ, शकुंतला रानी सतनाम, साई बंदगी। रुमा भाई मीना, राजकुमार झा, क्या बात है। साई बंदगी सतनाम। नंदू कुमार सतनाम, सतनाम। सतनाम, माया का खेल, बिल्कुल जी बिल्कुल, जबरदस्त वाला है। लेकिन यहीं पे ही बड़े अच्छे अच्छे जीव मिलते हैं। पूरी दुनिया लड़की मोटा गिर गया, ढस गिर गया, ढस 3 मारेगा बाद में। और पंकज भैरवदास सतनाम, साई बंदगी सतनाम। अरविंद सिंह तोमर,
कटिया लगा दीजिए साहब, माया के जीवों का निकलना बहुत मुश्किल है। निकलेंगे धीरे धीरे, ऐसा होता है, माया का खेल भी जरूरी है। माया के खेल में शुरुआत में तो बंदा यही समझता है कि मुझे इसी में सुख मिल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आ जाता है कि ये क्षणिक सुख है। उसके बाद उसकी खोज शुरू होती है, जब वो थक जाता है, जब वो अक जाता है, बार बार यही समझाया गया है कि माया से बच के जाओगे कहाँ, ये काया भी माया ही है। इससे निकलने का तरीका देख लो कि कैसे निकलना है, वही है असलियत। आरजे देसाई, गुरुजी ये कौन सी जगह है? ये तो दुबई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लक्ष्मण बाटी, भाई माया में ले नहीं जा रहे, आप वहीं हो, माया दिखा रहे हैं आपको। और जहाँ आप रहते हो वो भी कोई माया से कम नहीं है, माया ही है वो। और जिस सतलोक की आप सोच रहे हो जाने की, वो भी माया ही है। अरविंद दास, गुरुजी जिसको आपने टेक दिया वही इस माया जाल से निकलेंगे। बिल्कुल परम सत्य ही है। ये हड्डियाँ, जो मोबाइल आपने हाथ में पकड़ा है ना, वो भी माया ही है लक्ष्मण भाटी जी, वो भी माया ही है। आप तो माया की डेफिनेशन ही नहीं पता ना असल में। कह रहा है डायनासोर की हड्डियों ने नितिन दास जी ध्यान आकर्षित कर लिया। दूर की नदियों ने तुम्हारा ध्यान आकर्षित नहीं किया, सोने की सड़कों ने तुम्हारे और तुम्हारे गुरुजी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। वाह रे वाह। And then we find the direction there. जो दिखे सो माया। अभी इन लोगों को ऐसा गुरु नहीं मिला जो इनको माया का खेल समझा दे। जो दिखे सो माया,
ये समझने में पूरा जन्म लग जाता है। पूरा जन्म लग जाता है, जन्मों जन्म लग जाते हैं। जो गुरु दिखने दिखाने वाली चीज़ में अटका दे कि सतलोक में सिंहासन पे परमात्मा बैठा होगा, तुम जाओगे, चंवर ढुलाओगे, आरती करोगे, सोने की सड़कें, दूध की नदियाँ, काजू बादाम किशमिश सब कुछ खाने को मिलेगा, बस समझ जाना कि फंस गए। देखो, समुद्र में गिर के ही तैरा जाता है। समुद्र में गिरोगे और तैरोगे कब? जब तैरने वाला तैराकी सिखाएगा। जिस गुरु को तैरना आता है वो आपको तैराकी सिखाएगा, और उसी से आप भव सागर पार हो जाओगे। क्योंकि जब तक भवसागर पार नहीं हुए, वो भी कला से, मंत्र से नहीं। देखो, भवसागर इसलिए बोला गया है क्योंकि भवसागर में कोई मंत्र नहीं चलता। कोई वहाँ पे सागर थोड़ी नहीं है कि पानी है और बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ पर तुम तैर के जाओगे, ऐसा नहीं है। भवसागर इसलिए बोला गया है क्योंकि सागर में जाके सब तंत्र मंत्र फेल हो जाते हैं। वहाँ पर केवल कला चलती है। नहीं यकीन है तो पानी में छलांग मार के देखना। समुद्र में तो बहुत दूर हो जाएगा, अपने कुएं में छलांग मार लेना एक बार, गहरे पानी के कुएं में, या कोई तालाब वालाब हो किसी के गांव में, और तुम जो मंत्र जप रहे हो तुम डबल स्पीड से जपने लग जाना। तुम तालाब पार नहीं कर पाओगे अगर कला नहीं आती है तो। सब कला का खेल है। जैसे तालाब पार करने के लिए तैराकी नामक कला आनी चाहिए, ऐसे भवसागर पार करने के लिए विहंगम चाल रूपी कला आनी चाहिए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। पहले तो ये समझ लो, वो कला है विहंगम चाल। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। तो सारा खेल कला का है। कला आती है तो पार हो जाओगे, मंत्र जपते हो तो डूब जाओगे।
समझ लो अच्छे से। आर के मेरूठा, ये फिर आ गए। कितनी आईडी बना रखी है भाई इसने? 25-30 2-4 दर्जन बना रखी है लग रहा है। अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई काम मत करना कि फिर दोबारा घर बैठना पड़े। आत्मज्ञान कौन सा है? देखो समझो इनकी बात को। आत्मज्ञान कौन सा है? जो अक्षर ज्ञान है वो नकली ज्ञान है। जो आत्म ज्ञान है वो 52 से परे का ज्ञान है। समझे? आत्म ज्ञान 52 अक्षरों से परे का ज्ञान है, क्योंकि जब 52 अक्षर पैदा भी नहीं हुए थे तब आत्मा थी, और 52 अक्षर खत्म हो जाएंगे तब भी आत्मा रहेगी। ये है आत्मज्ञान। और 52 अक्षरी ज्ञान क्या है? तंत्र मंत्र जंत्र, पूजा पाठ हवन यज्ञ, सारी आरतियां, सारे दोहे, सब कुछ, ये सब अक्षर ज्ञान है। 52 अक्षर ज्ञान है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। तो 52 अक्षरों का जो खेल है ये बड़ा खतरनाक है। मेरी साहब, सतनाम सतनाम। सरदारनी कौर साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, जय सतनाम जय सतनाम। उषा शर्मा, ज्ञानी गुरु है भाई, सही कह रहे हैं। आत्म ज्ञान समझो भाई बहनों, 5-6 दिन हो गए गुरुजी को समझाते हुए, किसी को भी राई जितना पल्ले नहीं पड़ा। ये उसको पल्ले पड़ता है जिस पर मालिक की कृपा हो, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ता। प्रदीप पांडुरंग, जहाँ कबीर करे गुरुवाई वहाँ निरंजन द्वंद मचाई। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक शब्द गुरु ही है पुरुष, बाकी सब सूरत रूपी स्त्रियां हैं। बिल्कुल सही लिखा है। कविता शराफ, कविता देवी, कविता दासी, नाम की दासी हो। कबीर ज्ञान को समझ लो। अगर सच में दासी कहलाना चाहती हो तो पहले कबीर साहब के ज्ञान को समझ लो। साहिब साहिब सब कहें मोहे अंदेशा, और साहिब से परिचय नहीं बैठेगा किस ठौर। साहिब साहिब सब कह रहे हैं, हम मिला देंगे कबीर साहब से, हम मिला देंगे कबीर साहब से। कोई दाढ़ी वाला कबीर मान के बैठे हैं, कोई मुछमुंडा कबीर मान लिया किसी ने। मुछमुंडा यानी कि जिसकी मूछ दाढ़ी ना हो उसे मुछमुंडा कहते हैं।
किसी का कबीर है दाढ़ी वाला और किसी का कबीर है मुचमुंडा। किसी का कबीर शब्द नहीं है। अब कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि हम हैं शब्द शब्द हम माही। अगर मुझे जानना चाहते हो तो हम हैं शब्द, मैं ही शब्द हूँ। शब्द हम माही और हमसे भिन्न और कछु नाही। जो मेरा असली स्वरूप है वो शब्द स्वरूप है, उसको समझ लो। बाकी जो शरीर है, ये काया है, ये तो नाशवान है, इसको कबीर मत समझ लेना। सतनाम है सार, बाकी सब असार। ये माया का जाल है, ये माया है जग ठगणी, ये बड़ो बड़ो संग लगड़ी। माया ने जग भरमाया, भाई रे तू इसका पीछा छोड़। बंदिया सतगुरु सतगुरु बोल, साहिब साहिब बोल। शिवा चौहान, बाबा जी माँ बाप बहुत बीमार हैं, क्या करें? अगर माँ बाप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाओ। अगर माँ बाप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको ठीक करेगा माँ बाप को। ज्योत में ज्योत समानी, राम डावर। शिवा चौहान अस्पताल ले जाओ। साहिब बंदगी, गुरुजी मेरा जॉब कब तक लगेगा? जब इंटरव्यू दोगे और पास हो जाओगे तब लगेगा। डॉक्टर आज के टाइम में सिर्फ पैसे मांगते हैं, तो बिना पैसे के कौन आपके इलाज करेगा भाई? हे राम डावर, जग्गा सिंह सही कहा गुरुजी। दिनेश साहिब बंदगी, जीवन साहिब बंदगी सतनाम। और जीवन क्या हाल है? ठीक हो? सब बढ़िया है? नेपाल का रजनीश, इन्हें रामपाल जी महाराज के पास ले जाओ। अरे वो खुद दवाई खा रहे हैं भाई, दवाई खाइए, दवाई आयुर्वेदिक खाइए, एलोपैथी खाइए, जो अच्छी लगती है वो खाइए। राधे राधे जी, राधे राधे। बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। सतनाम है सार, बाकी सब असार। सतनाम साहिब बंदगी।
प्रवीण कुमार, गुरुजी आप कहाँ से हो? आपके पास से ही हैं जी। सोनू कुमारी, कर्म तो भोगना पड़ता है, बिल्कुल भोगना पड़ता है जी, इसमें कोई शक नहीं है। सतनाम सतनाम। रेखा, गुरुजी आपने तो माँ बाप से बढ़ के प्यार दिया। गुरु का काम ही है सबको प्रेम करना। साहिब मेरा एक है, दूजा कहा ना जाए। बिल्कुल सही बात है। राम राम जी, राम राम। साहिब बंदगी सतनाम। भंडारा हो रहा है, होने दो, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, भंडारा हो रहा है। शब्द में जब सूरत समाती है तो बड़े से बड़ा भोग भी जो भोगना होता है वो शूल की सजा कांटे में टल जाती है। बस इतना समझ लो। कबीर शास्त्रार्थ, आप बुर्ज खलीफा के दर्शन करवा के क्या जताना चाहते हैं? मैं ये जताना चाहता हूँ, जिस माया नगरी में तुम जाने की सोच रहे हो ना, उसका यहाँ पर भी बहुत प्रभाव है और उस माया नगरी से ज़्यादा प्रभाव है, जहाँ पे हज़ारों लोग अपने आप खींचे चले जा रहे हैं और तुम्हें केवल सोने की सड़क और दूध की नदी बता के दिखाई भी नहीं है। अगर तुम्हें दिखा भी देना वो सोने की सड़क दूध की नदियाँ, तब तुम्हें आकर्षित करें, तब भी तुम्हें समझ में आता है कि किसी बंदे ने कुछ देख के तब आकर्षित हुआ। तुम लोग तो केवल किताबी बातें सुन सुन के आकर्षित हो गए। केवल किताबों में दिखा दिया सोने की सड़क है और दूध है, नदियां हैं, तुम उसी में डामाडोल हो गए। गजब के लोग हैं, गजब। विदेशों से हैं, अलग अलग देश, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो वर्दी है, परमात्मा ने जो हमें वर्दी दी है, जो हमें भेष दिया है, उस भेष को देख के लोग अपने आप पास आ जाते हैं। ये इस वर्दी की शान है, ये इस यूनिफॉर्म का जलवा है कि जब हम यहाँ आते हैं तो लोग अपने आप खिंचे चले आते हैं और पूछते हैं कि क्या आप लिविंग मास्टर हो? क्या आप स्पिरिचुअल टीचर हो, गुरु हो? क्योंकि आपको नहीं पता कि हमारे ही देश के संतों ने, रामपाल जी ने नहीं, हमारे देश के अन्य संतों ने पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रखे हैं, जिसमें टॉप पे कौन था? ओशो। ओशो ने दुनिया को हिला के रख दिया था। ओशो ने दुनिया को हिलाया। 24 देशों ने
23-24 देशों ने ओशो की एंट्री बैन कर दी थी कि ओशो हमारे देश में नहीं आना चाहिए। ये था भारत का जलवा। अभी तो ओशो को केवल ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त था, तो 24 देशों ने एंट्री बंद कर दी। अगर उसे पार ब्रह्म ज्ञान हो जाता तो पूरी दुनिया में तहलका मचा देता। लेकिन जितना भी ज्ञान हुआ उसने भरपूर दिया। और उसके बाद अब जो संत हैं जिन्होंने अंग्रेजों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, जिसमें जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर, राधा स्वामी, निरंकारी, अपनी साउथ में एक गुरु माँ हैं अम्मा जी, अम्मा, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है लोगों को गले लगाने का, हक करने का। तो उन गुरुओं ने हमारे भारत की जो संतों की प्रणाली है, संतों का जो भेष है, उस भेष को भी अपनाया। हालांकि जग्गी वासुदेव जो हैं वो कई बार भेष बदल लेते हैं, ओशो भी कई बार भेष बदल लेते थे, लेकिन श्री श्री रविशंकर आप देखेंगे वो हमेशा वाइट चोले में मिलेंगे आपको, हमेशा। और भी संत हैं जिन्होंने विदेशों में अंग्रेज़ों को बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। उसी के फलस्वरूप जो हमारी वेशभूषा है उसको देख के लोग अपने आप आ जाते हैं। कुछ तो ये पूछते हैं आप आर्ट ऑफ डेथ से हो, आर्ट ऑफ लिविंग से हो, तो उनको समझाते हैं नहीं जी हम आर्ट ऑफ डेथ से हैं। आर्ट ऑफ डेथ यही कबीर साहब का ज्ञान है। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। डिवोटी, मैंने ज्ञान की बात नहीं करी भाई कि ज्ञान बता रहे थे सही या गलत। मैंने क्या बताया, वेशभूषा की बात करी है, यूनिफॉर्म की। आपके गुरुजी को तो यूनिफॉर्म भी नहीं पता कि संत की यूनिफॉर्म क्या होती है। कभी धोती कुर्ता पहन लिया, कभी पैंट कमीज पहन ली, कभी टी शर्ट बुशर्ट पहन ली, कभी लोअर पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया, कभी कैपरी पहन ली। अगर आपको संतों की वेशभूषा का ज्ञान चाहिए तो अपने दादा गुरुजी को देखो। कौन है आपके दादा गुरु? रामपाल जी के गुरुजी देखो कौन है, और दिखाओ जरा पैंट बुशर्ट में उनकी कोई फोटो, दिखाओ जरा कैपरी में या कोई टी शर्ट पहन के घूम रहे हो वो। क्योंकि आपको अभी संतों की यूनिफॉर्म भी नहीं पता क्या होती है। कबीर साहब के कपड़े देखो, रविदास जी महाराज के कपड़े देखो, क्या पहने उन्होंने। क्या उनके टाइम में फैशन नहीं होता था? तो सबसे पहले यूनिफॉर्म, आप किसी स्कूल में जाते हो और सोचो कि यूनिफॉर्म की जरूरत ही नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हो तो उनको यूनिफॉर्म से
अलग करके दिखाओ। उनको बोलो कि बेटा जो भी यूनिफॉर्म तुम्हारे स्कूल में चलती है तुम मत पहनो कल से, और स्कूल जाओ, फिर पता लगेगा तुम्हें। रोज बेचारे को असेंबली से बाहर निकाल दिया जाएगा, रोज फाइन लगेगा, रोज क्लास से बाहर खड़ा होगा। अरे ये तो ABCD है, यूनिफॉर्म ABCD है। ABCD नहीं क्लियर कर पाए तो आगे क्या जाओगे? लक्ष्मण भाती, संत की यूनिफॉर्म का निर्धारण का आप कोई पैमाना भेजो। अरे पैमाना दे तो दिया, अपने दादा गुरुजी की फोटो देखो, अपने दादा गुरुजी की फोटो देखो। क्या नाम था उनका? सतीश दास। अब तो जेल में यूनिफॉर्म मिल गई है। जेल वाली यूनिफॉर्म, अच्छा वो सफ़ेद वाली और उसमें काली धारियाँ होती हैं। अच्छा। देखो हर जगह यूनिफॉर्म होती है, हर जगह यूनिफॉर्म होती है, ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म नहीं होती। संतों की भी है, फौजियों की भी है, पुलिस वालों की है, डॉक्टर की है, वकीलों की है, इंजीनियर की है, यहाँ तक कि दुबई में आओगे तो मजदूरों की भी है। कोई मेट्रो में लगा है काम पे तो उसकी भी है, कोई शोरूम में लगा है तो उसकी भी है। हर चीज में यूनिफॉर्म है। लक्ष्मण भाटी नानक जी की कैसी थी आप देख सकते हो, उनकी कई तस्वीरें हैं। ये लक्ष्मण भाटी अनुराधा, आप केवल अपने आप को सब कुछ मान रहे हो। अरे भाई, अगर मैं अपने आप को सब कुछ मान रहा होता तो आत्मज्ञान नहीं बोल रहा होता, फिर मैं कहता परमात्म ज्ञान लो, और परमात्मा कौन है? मैं ही परमात्मा हूँ, हो जाता काम। फिर वो माया देखो, तुम्हारी सोने की सड़कों से और दूध की नदियों से लाख गुना अच्छी है।
इसी माया ने आकर्षित किया सबको। सतलोक में पहुंचोगे तब वहां पर जो माया दिखेगी वो कैसी दिखेगी? एक एक रोमकूप में हजारों सूरज चमकेंगे और वहां सतपुरुष बैठा होगा, एक नकली सतपुरुष। वो मायावी सतपुरुष होगा। उसके बाद वो 1000 लाइटों वाला, प्रकाश वाला फीका पड़ जाएगा। उसके बाद तुम और आगे बढ़ जाओगे, अलग सतपुरुष को छोड़ के अलग पुरुष के पास पहुंचोगे। सतलोक छोड़ के अलग लोक में चले जाओगे। अब अलग पुरुष वाला, जिसके एक एक रोमकूप में 1,00,000 सूर्यों का प्रकाश होगा, अब वो तुम्हें माया दिखाएगा पूरी। तुम उसके आगे पीछे घूमोगे, चवर करोगे। जैसे ये बुर्ज खलीफा ये माया दिखा रहा है ना सबको, और सबके कैमरे बुर्ज खलीफा की तरफ हैं, यानी सबका ध्यान उस रोशनी की तरफ है। रोशनी ही आकर्षित कर रही है सबको। जैसे अग्नि पतंगों को आकर्षित करती है, ऐसे ही तुम रोशनी की तरफ आकर्षित हो जाओगे। सतलोक को छोड़ोगे, अलग लोक में पहुंचोगे। सतपुरुष को छोड़ोगे, अलग पुरुष के पास पहुंचोगे। अब अलग पुरुष भी फीका लगने जाएगा, क्योंकि उसके रोमकूप में केवल 1,00,000 सूर्य का प्रकाश है। अभी करोड़ वाला पेंडिंग है। और आगे बढ़ोगे, माया और फंसाएगी। फिर माया तुम्हें 1 करोड़ सूर्यों का प्रकाश दिखाएगी एक रोमकूप में, और तुम्हारी नजरों में वो सतपुरुष, वो अलग पुरुष जीरो हो जाएगा। तो तुम वहीं छोड़ दोगे। वो बेचारा कहता रहेगा, अरे मेरे भाई, मेरे बच्चे, कहाँ जा रहे हो? तुम कहोगे, नहीं, तुम्हारी रोशनी कम है, मुझे हाई पावर बल्ब चाहिए। तुम्हारा वाट कम है, तुम 100 वाट के हो, मुझे 1000 वाट चाहिए। उसकी अलग अगम पुरुष भी छोड़ दिया। अब अनामी पुरुष के पास अरबों खरबों की रोशनी है। अब तुम्हें लगेगा कि यही असली पुरुष है, तो पहले जो मिले थे वो नकली थे क्या? जो नीचे मिले थे, जिनको तुम छोड़ छोड़ के आगे बढ़ गए, जो बेचारे कुर्सी पे बैठे रह गए और तुम चवर चुवर उनके डुला डुलू के उनको वहीं छोड़ के आगे बढ़ गए, तो भाई होश कर लो, होश कर लो। जैसे आज आधी दुनिया इस जगह पे आने को तरसती है जहां पे मैं खड़ा हूं, समझे? केवल रोशनी की वजह से। बिल्डिंगें और भी हैं बड़ी बड़ी, लेकिन बुर्ज खलीफा पे लाइटनिंग चलती है ना, ये लेजर लाइटनिंग, इस रोशनी को देखने के लिए आते हैं लोग, दौड़े आ रहे हैं। ऐसे ही तुम केवल रोशनी को देखने के लिए, सतपुरुष को देखने के लिए भागे जा रहे हो। उसके रोमकूप में इतने सूरज हैं, उसके रोमकूप में इतने सूरज हैं। तो तुम्हारे ये सतलोक, अलखलोक, अगमलोक धरे के धरे रह जाते। और जब सतलोक भी अधूरा है, सतलोक से भी आगे जाना है, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, तो तुम अपने आश्रम का नाम सतलोक आश्रम क्यों रख के बैठे हो भाई? तुम्हें अपने आश्रम का नाम अनामी आश्रम रखना चाहिए था। फिर अधूरे रास्ते का, अधूरे पड़ाव का नाम क्यों रख के बैठे हो सतलोक आश्रम, जबकि सतलोक से आगे जाना है तुमने? तो भाई विचार कर लो। अभी जीवन है, थोड़ा बहुत है, अभी झटके लगने लगेंगे ना, जब चलते चलते धरती पे गिर जाएंगे लोग।
Sorry. Relax شو بيعملوا. जय सतनाम, जय सतनाम। तो भाई ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता, छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और यहाँ आते हो तो अच्छे से समझा करो। लो माया नगरी फिर शुरू हो गई। अनुराधा, बेटा मायाजाल ये पूरा संसार है। कबीर साहब आते हैं संसार से निकालने के लिए, मायाजाल से निकालने के लिए। और तुम उनको कहोगे कि गुरुजी आप ही मायाजाल में आ गए हो, आप खुद फंस गए हो, दुनिया ने आकर्षित कर लिया आपको, अभी तुम्हें नहीं पता। साहिब कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। अब वो स्वर्ग में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्ग ने उनको आकर्षित कर लिया है। अपनी जो बुद्धि है ना उसको थोड़ा सा विकसित करो। विकसित करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो वही नकली सतलोक, नकली अलग लोक में डूब डूब के मरोगे। समझे? तो समझा रहे हैं साहिब, गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। मैं तो फिरूं ढूंढता अपने हीरे माणिक लाल। जो में माया नगरी दिख रही है ना, ये यहाँ पे कितने हीरे मिले हैं हमें, तुम्हें अंदाजा भी है? तुम लोगों को समझाने में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, और यहाँ पे ऐसे हीरे मिलते हैं जो 10 मिनट में बात समझ जाते हैं। तुम्हारा और इनका मुकाबला कर ही नहीं सकता मैं, तुम्हारा और इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता मैं। तुम्हें इतनी सी बात समझने में पूरा जन्म लग जाएगा, और यहाँ पे ऐसे दिव्य ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं, बस बात छेड़ने की देर, और 10 में पूरी कहानी समझ में आ जाती है उनके। समझे? सतनाम है सार, बाकी सब आसार। ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में आ गए। बच्चे हैं अभी, बच्चे, छोटे बच्चे, नादान बच्चे हैं अभी। असत विरोधी। अनुराधा दर्शन कर ले दुबई के, नहीं तो जेल के कर ले जहाँ तेरा गुरु है। अरे भाई छोड़ो, ऐसे कमेंट मत लिखा करो। जेल के दर्शन तो कराए हैं गुरु ने। 1000 के करीब 937 कितने चेले जेल गए थे साथ में गुरु के। भाई गुरु जेल के दर्शन नहीं कराता चेलों को,
गुरु दुबई के दर्शन करा देता है, बुर्ज खलीफा के। ये के समझ में नहीं आएगी बात। कोई बात नहीं, इनको वक्त समझाएगा। जब इनके प्राण निकल रहे होंगे और ये गुरुजी कर रहे होंगे, और जब सामने काल भगवान आके खड़ा हो जाएगा और इनके सारे मंत्र जंतर फेल हो जाएंगे, ये बेचारे ओम सोंग करते रह जाएंगे, और वो झपट्टा मार के ले जाएगा इनको, जैसे बाज ले जाता है ना कबूतर को दबोच के। ऐसी हालत हो जाएगी इनकी। अभी नहीं समझ में आ रहा इनको। 12वें पंथ के हंस मुनि ने सबको भरमा रखा है। बिल्कुल सही बात है। दीपक चक्रवर्ती, गुरुजी आप 52 अक्षर नाम छुड़ाने के लिए पहले 52 अक्षरों का नाम देते हैं, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं दो संतों से 52 अक्षरों का नाम ले चुका हूँ, लेकिन अब पता नहीं, मन नहीं करता। बहुत अच्छी बात है मन नहीं करता, लेकिन फिर भी करना है, बिना मन के करना है। क्यों करना है, उसका कारण क्या है? क्योंकि उस बार बार करने से आपके अंदर जो फीड हो चुके हैं मंत्र, वो एकदम बाहर निकलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि ये तो 52 अक्षर है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। अगर गुरु ने कुछ दिया है ना, बहुत सोच समझ के दिया है। ये तुम्हारा कोर्स है, इस कोर्स को कंप्लीट करना है। कपड़े गंदे हो जाते हैं, गंदगी लग जाती है, तो उस पे साबुन से घिसाई होती है। साबुन से घिसाई होती है उस पे। साबुन भी एक गंदगी ही है, लेकिन वो गंदगी उस गंदगी को धोने के काम आती है। साबुन भी एक गंदगी है, क्योंकि कपड़े धोने के बाद साबुन को भी पानी से निकालना पड़ता है। अगर साबुन गंदगी ना होती तो पानी से कपड़े निचोड़ने की जरूरत ही ना पड़ती। तो गंदगी को किसने निकाला? गंदगी ने। तो 52 को किसने निकाला? 52 ने। समझ लो, 52 को काटने के लिए 52 ही इस्तेमाल होगा। लोहे को काटने के लिए लोहा ही इस्तेमाल होगा। जहर को काटने के लिए जहर ही इस्तेमाल होगा। अच्छी तरह समझ लो। इसी प्रकार 52 को काटने के लिए 52 ही इस्तेमाल होगा। अब जब 52 का खेल खत्म, अब आगे क्या करना है? अब आगे ध्यान विदेही, आगे ध्यान विदेही का काम है। ध्यान विदेही मतलब आत्मज्ञान। आगे आत्मज्ञान का खेल है। Hello, how are you? Oh, hello. She's girl or boy? He's boy or girl? Bennett. Ah, girl, baby girl. From which country you are? No. Yeah? No speaking. Okay, no speaking English. Speak English. Yeah. Iran. Iran. Which country? You Palestine. Huh? Palestine. Philistine. You. India. 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 Philistine is Gaza Patti. Huh? Gaza Patti. Gaza? Gaza Patti. No. Ramallah. फिलिस्तीन से भाई है। फिलिस्तीन में तो काफ़ी जंग वंग हो रही थी। इंग्लिश नहीं आती उसको।
तो इससे बात नहीं हो पाएगी। समय एक जैसा कभी नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है, समय एक जैसा कभी नहीं होता, सब दिन होत ना एक समाना। हेलो 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 तू नहीं हेलो। फूट दुबई फूट गुड दुबई। आवाज आ रही है मेरी? وين رايح؟ आवाज आ रही है मेरी? बाय बाय, टेक केयर। हेलो। हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम लोग? MS कोचिंग सेंटर। बाबा कहाँ हैं आप? मैं तो अभी UAE में हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। दुबई में। देखो, ज्ञान जो होता है ना, ये समझ की बात है। ज्ञान ऐसे समझ में नहीं आता जैसे आप समझना चाहते हो। आप लोग किताबें ले लेके घूमते हो इधर से उधर, गांव गांव, शहर शहर, गली गली। अगर आपकी कोई बात ही ना सुने तो आप क्या कहोगे उसे? आपकी बात कोई तब सुनता है जब आप उसकी बात सुनते हो, और आप लोग यहाँ सुनने तो आते नहीं हो। आपको आपके ग्रुपों में पहले ही बोल दिया जाता है, कॉपी पेस्ट कर देता है वहाँ पे बंदा, एक कोऑर्डिनेटर, और ग्रुपों में डाल देता है, कहता है ये लिंक है नितिन दास का, इस लिंक पे जाओ और ये पोस्ट शेयर करो। बताओ, जो भी आता है वही पोस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। क्योंकि इनकी जो ट्विटर सेवा है ना, ट्विटर, इनकी ट्विटर सेवा भी इसी तरह चलती है। कैसे चलती है? एक एक बंदे के 20-20 अकाउंट बना रखे हैं इन लोगों ने, अलग अलग मोबाइल नंबरों से, अलग अलग ईमेल आईडियों से। उसके बाद टाइम टू टाइम सेवा लगा रखी है कि इतने बजे इस आईडी से भेजना है ये मैसेज, उसको रीट्वीट करना है, फिर 10 मिनट बाद इसको करना है, 10 मिनट बाद इसको करना है। तो देखते 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 अगर 2 लाख 5 लाख बंदा भी करे तो 20 लाख रीट्वीट हो जाते हैं। फिर ये ट्रेंडिंग में आ जाते हैं नंबर 1 पे। वहाँ पर भी फर्जीवाड़ा है। जसवीर दास, हमसे भी बहुत कराते थे गुरुजी। कितनी आइडियाँ बना रखी थी आपकी? एक बंदे की कितनी आईडी थी? एक बंदे की कितनी आईडी बनाते थे वहां पे?
रक्षित कुमार छपरा का बुर्ज खलीफा के नीचे नहीं ऊपर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। एक से एक कमेंट है। दिस इज द वे। अभी भोजन का टाइम, एक्चुअली रात में मैं भोजन अपना छोड़ दिया, बस थोड़ा सा, तो बहुत अच्छी बात है। Merci, on est tous collés. कविता दासी, अरे हम कम से कम दुबई तो दिखा रहे हैं, आपके गुरुजी ने तो जेल दिखा दी चेलों को। अभी भी कितने जेल में फंसे पड़े हैं, उनकी जमानत कराओ जाके। Là, c'est dur quand même. Là, c'est आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। भीड़ देखो यहाँ पे। ये सब सतलोक जाने की तैयारी में है, ये नकली सतलोक। आती है नकली सतलोक भीड़ माया के जाल में। अब जिसको पता है कहाँ से निकलना है वो तो निकल जाता है भीड़ में से, और जो बेचारा